Okay students, now we will start from question number 29. Differentiate between oxygenated and deoxygenated blood. हमने ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, इनमें डिफरेंस क्या है. ऑक्सीजनेटेड वर्ड से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन है, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन क्या हायर है. ओके, लास्ट हमने रेस्पिरेशन जो प्रोसेस किया था, हमने जहाँ एंड किया था इनहेलेशन, उसमें क्या कहा था हमने कि ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, फूड ऑक्सीडाइज हो चुकी है. ब्लड के अंदर क्या होती है, फूड. इसका मतलब अब वो ब्लड का पार्ट है, उसे अब हम ब्लड बोलेंगे. ब्लड में ऑक्सीजन ऐड होगी, इसका क्या मतलब, ब्लड ऑक्सीडाइज हो चुके हैं. उस ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ऐड हो चुकी हो, उस ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट क्या होती है, कंसनट्रेशन या अमाउंट सेम चीज़ है. और कंसनट्रेशन ऑक्सीजन की क्या होती है, हाई होती है. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डी का मतलब है नहीं. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो, ऑक्सीजन ना हो. जब हम ब्लड ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, रेस्पिरेशन वाला, जब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम लोग जो काम करते हैं, हमारी बॉडी की क्या होती है, एनर्जी यूज़ होती है. वो एक्चुअली ब्लड की हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ कर रहे होते हैं. अगर तो जब हमने सारी यूज़ कर ली, इसका मतलब दोबारा से ब्लड में क्या होगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, हम दोबारा से सांस लेते हैं. हम हर वक्त सांस लेते रहते हैं, क्योंकि हमने टाइम टू टाइम अपने ब्लड को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है. ये नहीं है कि पहले एक दफ़ा सांस ले लिया, ब्लड ऑक्सीडाइज हो गया. वो यूज़ जब होगा, जब बिल्कुल डेड हो जाएगा ब्लड, तो फिर दोबारा से सांस लेंगे. नहीं, टाइम टू टाइम हमने हर वक्त रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता रहते हैं. हम अपने ब्लड को हर वक्त ऑक्सीडाइज करते रहते हैं. वो पूरी बॉडी में हर टाइम में होता रहते हैं, सर्कुलेट होता रहता है, यूज़ होता रहता है. ओके, अब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन की सैचुरेशन का वर्ड का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की अमाउंट, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन. जिस ब्लड में ऑक्सीजन की लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होगी, उसे हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अंडरस्टैंड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा रेड कलर का होता है, प्योर रेड कलर का. डीऑक्सीजनेटेड, जब ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो डीऑक्सीजनेटेड होता है, उसका कलर डार्कर होता रहता है. एक रेड कलर होता है प्योर, एक मेरून में चला जाता है, जो वो एक्चुअली ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है आर्टरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन. वेन और आर्टरीज में क्या डिफरेंस है. आर्टरीज और फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्या है, ब्लड वेसल्स की टाइप्स हैं. ब्लड वेसल्स के हैं, खून की जो ट्यूब्स हैं, जो पूरी बॉडी में हमारे मूव कर रही हैं. ब्लड बॉडी के अंदर ट्यूब्स के अंदर मूव कर रही है, जो हमारी नर्व्स नज़र भी आती हैं. इनमें क्या होते हैं, ऑल टाइम हमारे ब्लड प्रेजेंट होते हैं. इसकी ब्लड जो ब्लड कैपिलरीज हैं, उनकी 3 टाइप्स हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज. हमने आज जो देखी है, जैसे हमने आर्टरीज और वेन में डिफरेंस देखना है, वो क्या होता है. आर्टरीज का फंक्शन है, अब ये देखें, हमने दोबारा से कंटिन्यू करते हैं. रेस्पिरेशन में क्या की थी, ब्लड में ऑक्सीजन ऐड की थी. ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो खुद डायरेक्टली सप्लाई नहीं होता पूरी बॉडी में, हार्ट के पास जाता है, हार्ट उसे सप्लाई करते हैं. हम हार्ट को बोलते हैं ना, जो दिल होता है, उसका फंक्शन क्या है, टू पंप द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इसने ब्लड को पंप करने हैं बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक. लंग्स में ऑक्सीजनेटेड हुआ, उसने किसके पास जाना है, हार्ट के पास जाना है. हार्ट ने आगे पूरे बॉडी को क्या करना है, सप्लाई करना है. अंडरस्टैंड. अब ये जो आर्टरीज का फंक्शन है, इन्होंने ब्लड लेके जाना है हार्ट से अवे टूवर्ड्स अदर पार्ट. अंडरस्टैंड. कैरी अवे, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट. अब हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गए, अब उसने सप्लाई करना है. वो सप्लाई किसके थ्रू करेगा, आर्टरीज के थ्रू. अंडरस्टैंड. आर्टरीज का ये फंक्शन है. और वेन का फंक्शन होता है कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट. अब देखिए, ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो गया, अब हमने पूरी बॉडी को सप्लाई कर दिया. जब हमने उसकी ऑक्सीजन यूज़ कर ली डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, वो ब्लड में दोबारा क्या होगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी. ब्लड दोबारा से क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाकी बॉडी पार्ट से इकट्ठा तो करना है ना हमने. ये तो नहीं कि हम अपने बॉडी के ब्लड को चेंज करते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड हो गया उसे बाहर निकाल देते हैं, अगला ब्लड ऐड कर देते. नहीं, उसी ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन होती है उसे ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं. जब वो ऑक्सीजन यूज़ हो जाए, वो डीऑक्सीजनेटेड होते हैं. इसी ब्लड को हमने दोबारा से रिफ्रेश करवाना होते हैं. रिफ्रेश किसके पास होगा, जाके हार्ट के पास. हार्ट के पास लेके आना है, कौन लेके आएगा इस ब्लड को, ये वेन्स.
वेन्स लेके आएंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे बाकी बॉडी पार्ट से हार्ट के पास। अंडरस्टैंड? हार्ट किसके पास भेजेगा फिर दोबारा उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? लंग्स के पास। लंग्स दोबारा से उसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे, फिर दोबारा वापस आर्टरीज क्या करेंगी, उन्हें आर्टरीज उन्हें बाकी बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है इसकी आर्टरीज की एक एग्जांपल दी हुई है, रेनल आर्टरीज। रेनल का वर्ड ये है, ये यूज ही किडनीज के लिए किया जाता है। समझ आइए, रीनल का वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? किडनी। रीनल आर्टरीज, इसका मतलब क्या है? आर्टरीज का फंक्शन है हार्ट से दूर लेके जाना ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। रीनल आर्टरीज इसका मतलब वो आर्टरीज जो कि किडनीज तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। अंडरस्टैंड? रीनल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स किडनीज। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है रीनल वेन। रीनल का मतलब क्या है? किडनीज। वेन का मतलब क्या है? कलेक्ट करना। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रीनल वेन कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम किडनी एंड टेक देम टुवर्ड्स द हार्ट, उसे हार्ट तक वापस लेके आते हैं। क्लियर है बताइए? और ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए मैंने फ्लोशीट डायग्राम बनाई मेन, इससे आप लोगों के लिए लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा। अब देखिए हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस देखा। रेस्पिरेशन किस में होती है? लंग्स में। लंग्स में रेस्पिरेशन हुई, इसका मतलब क्या है? वो ब्लड में चला गया हमारे पास ऑक्सीजन, हमारा ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। हमारा ब्लड क्या फुली ऑक्सीडाइज है, उसमें ऑक्सीजन है। अब ये ब्लड कहाँ चला गया? हमारे पास हार्ट के पास चला गया। ह्यूमन हार्ट क्या है? ये पंप है, इसमें ब्लड को पंप करना होता है पूरी बॉडी में। हार्ट के पास आया, हार्ट के पास अब ब्लड क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यही जो ऑक्सीडाइज ब्लड है उसमें क्या बोल देते हैं? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब किसमें जाएगा? आर्टरीज में। आर्टरीज में जाएगा, आर्टरीज इन्हें ऑल बॉडी पार्ट्स तक लेके जाएंगे, पूरी बॉडी के बाकी पार्ट्स तक लेके जाएंगे। समझ आए? जब हमने इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ कर लिया, इसकी ऑक्सीजन को जब हमने यूज़ कर लिया, वो अब किसके पास जाएंगे? वो वेन्स के पास जाएंगे। वही ब्लड वेन के पास जाएगा। वेन के पास जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन नहीं है, अब उस ब्लड को क्या बोलेंगे हम? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अंडरस्टैंड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड द्वारा क्या करेगा? हार्ट में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? वेन्स के थ्रू। बस ये एक लॉजिक है याद करने वाला कि जब रेस्पिरेशन होगी ब्लड में ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, अब वो ब्लड किसके पास आ गया? हार्ट के पास। हार्ट में उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना है, और जब बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन यूज़ होगी वही ब्लड दोबारा चेंज नहीं होगा, ब्लड वही ब्लड क्या करेगा? वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन यूज़ हो गई है, वेन के थ्रू दोबारा हार्ट तक आएगा। हार्ट इस ब्लड को दोबारा किसके पास भेजेगा? इधर सेम लंग्स के पास भेजेगा। लंग्स दोबारा से रेस्पिरेशन करेंगे, दोबारा से ऑक्सीडाइज होगा ब्लड, ये सर्कल क्या होगा? चलता रहेगा। अंडरस्टैंड? That's all about today's lecture. If you have any confusion about this lecture, you can ask me anything, anytime. Thank you so much. Allah Hafiz.